यूरेनियम को लेकर ईरान का बड़ा बयान आया है। संवर्धित यूरेनियम पर कोई बात होगी ही नहीं, संवर्धित यूरेनियम बातचीत के एजेंडे में नहीं है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी अली बागेरी कानी का यह बयान कि संवर्धित यूरेनियम पर तो हम बात ही नहीं करें। पहले ये कहा जा रहा था होर्मुज पे बात कर लो, आगे आने वाले दिनों में यूरेनियम को लेकर देख लेंगे, ये फेज 2 में होगा। अब कहा जा रहा है यूरेनियम को लेकर तो कोई बात ही नहीं होगी। ये कार्तिकेय काले सर, ये क्या चल रहा है? देखिए, वही चल रहा है जो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं कि दोनों देश जो हैं बिल्कुल मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस पे हैं एंड देयर इज नो बीच का उनका कोई रास्ता नहीं है। अब जो है रास्ता जो है धीरे धीरे करके मिलिट्री मीन से ही आगे जाएगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तभी हो सकता है जब इन दोनों में से एक देश अपनी पोजीशन को चेंज करे, और ये हमें इस समय बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स इस समय कमांडिंग पोजीशन में है तो डेफिनेटली पीछे नहीं जाएगा। ईरान जो है अपनी बात पे अड़ा हुआ है, तो वो एक तरह से मैं बोलूँ कि जब अपनी बात पे अड़ा हुआ है तो फिर वो लड़ाई की तरफ ही आगे धीरे धीरे जा रहा है। तो मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। धीरे धीरे ये लड़ाई इंटेंसिफाई होगी और मौका देख के कुछ ना कुछ आगे ऐसे ही होगा। आगे ये खबर देखिए जरा, ईरान युद्ध का विस्तार अगर होता है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर तक चला जाएगा? ये जो बात, ये जो थीम आज अड़ी की हमने आपके सामने रखी है, वो जरा देखिए क्या क्या चीजें दिखाई दे रहे हैं इसमें। वर्ल्ड ओवर ईरान युद्ध का विस्तार कराएगा वर्ल्ड वॉर। ओमान को, क्योंकि ट्रंप की सीधी धमकी अभी मैंने आपको खबर के तौर पर बताई किस तरीके से ओमान को लेकर ट्रंप सीधे धमकाने वाले अंदाज में आ गए हैं। कह रहे हैं अगर हम चुनाव हारेंगे हमको उसकी परवाह नहीं, लेकिन उड़ा देंगे। वो जो होर्मुज कंट्रोल करने की सोचेगा ईरान या उसके साथ कोई और, उसको हम उड़ा देंगे। और उधर ईरान की यूएई को धमकी आ गई है कि अगर इसी तरीके से लेबनान पर हमले होते रहे इजराइल की तरफ से तो हम यूएई को टारगेट करेंगे। इधर एर्दोगन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। एर्दोगन भी बीच में आए, एर्दोगन ने भी इजराइल को चेतावनी जारी कर दी। यहां क्या कहा जा रहा है? लेबनान में इजरायली हमले, इधर आप जानते हैं लेबनान में इजरायली हमले तेज हो गए हैं, उधर होर्मुज में सीज फायर टूट गया है। ये जो ईरान है वो यूरेनियम को लेकर किस तरीके से अड़ा हुआ है, अभी अभी मैंने आपको खबर में बताया। और बीते दिनों अगर आपको याद हो, ईरान की तरफ से कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया था कि इस बार अगर ये सब शुरू हुआ तो केवल इस रीजन तक ये महदूद नहीं रह जाएगा, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रोफेसर अमिताभ, वो उनका मतलब क्या है ये कहने से? देखिए, ईरान कहता है कि हम पूरे इस रीजन में जो भी मेरी स्थिति थी उसको मुझे मेंटेन करने दिया जाए। और इजराइल कहता है तुर्की के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि वो नया ईरान बनने जा रहा है, क्योंकि ईरान को तो हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया है, लेकिन तुर्की उस ईरान का स्पेस ले रहा है। और तुर्की हम सब जानते हैं नेटो कंट्री है। अमेरिका इस समय 13 कंट्री पर अटैक कर चुका है, आप ये ध्यान रखिए। और उस 13 में से 7 पर उसने कई बार अटैक किए हैं। ईरान, इराक, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इस तरह तमाम तरह के देश। पूरे दुनिया में हर 11 आदमी में से एक आदमी थ्रेटेंड फील करता है इस समय अमेरिका से। और पूरे दुनिया को ये लग रहा है कि जिस तरह से ये उधर यूक्रेन चल रहा है, ताइवान की बात चाइना कर रहा है, इधर वेस्ट एशिया में जो हो रहा है हम बता ही रहे हैं, तो पूरे दुनिया में इस समय तनाव है। और सिर्फ एक व्यक्ति, जो हम बार बार कहते हैं कि वो जो मैडमैन थियरी है उसको प्रूव करने में रियल मैडमैन है, वो दुनिया के शहंशाह की तरह हम देख ही रहे हैं कौन सा व्यक्ति है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरे आप तो इस रीजन की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं इससे इंटरलिंक। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था एक बहुत छोटी सी घटना शुरू हुई थी। उसमें उस समय जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के राजा थे, उन्होंने रूस से कहा, रूस ने फ्रांस से कहा, फ्रांस ने इंग्लैंड से कहा, और इधर जो है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी से कहा, और धीरे धीरे मिलते मिलते दोस्त मिलते गए। आप ये बताइए कि आप जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं या सेकंड वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड। क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेराजेवो, पोलैंड, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या होर्मुज? होर्मुज, यूक्रेन, ताइवान मिला के एक सेंटर पॉइंट अमेरिका रहेगा जो इसको छेड़ सकता है। तो ये देखिए, समझा ये जा रहा है कि हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि 11 में से एक आदमी थ्रेटेंड महसूस कर रहा है, और 11 में से एक अगर इनसे थ्रेटेंड महसूस कर रहा है, जो तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो जो लोग पाले गए हैं, उनसे कितने में कितने थ्रेटेंड महसूस करते हैं, ये भी कभी स्टडी में जरूर बताइएगा। लेकिन ये देखिए जरा, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका का नया एक्शन। अमेरिका ने ईरानी एजेंसी पर लगाए नए प्रतिबंध। होर्मुज में आवाजाही कंट्रोल करती है नई एजेंसी, ईरानी एजेंसी, और उससे जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया। ईरान ने एक एजेंसी बना ली थी कि यहाँ स्टेट में ये एजेंसी काम करेगी, यही सब यहाँ का प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन देखा करेगी, और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब जरा देखिए होर्मुज पर ट्रंप की नई चाल। ईरान की नई एजेंसी के पर्शियन गल्फ स्ट्रेट, जो ये नाम है इसका, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट है, और उससे जुड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स का एक्शन। अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगाया गया, लोगों पर बैन लगा दिया गया। इसी महीने
ये बनाई गई थी बॉडी जो कि आवाजाही को कंट्रोल करती है। ईरान की तरफ से एजेंसी बनाई गई थी जो होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको बैन किया जाना, ये इसका फिलहाल जब ये ब्लॉकेट वर्सेस ब्लॉकेट चल ही रहा है तो इसका सिर्फ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है या इसका कोई महत्व है दीपक सर? क्या है सर, हॉर्मुज को खुला रखो, न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ। तीसरी क्या चीज है उसकी? ये दो चीजों पे अड़ा हुआ है। ईरान दोनों में कंसीड करने को तैयार नहीं है। सो वेयर आर वी हेडिंग सर? हम लोग भी गए थे ना सर, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भारत को जाके एक रोल प्ले करना चाहिए। याद नहीं है आपको सर, जब हम यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत करवाने के लिए गए थे? फ्लॉप, कंप्लीट फ्लॉप। क्योंकि वो सर्कस का जोकर है जो यूक्रेन का राष्ट्रपति, वो तो कुछ बात करना नहीं चाहता। यहाँ पर ईरान नहीं बात करना चाहता। आप क्या बात करोगे, किससे करोगे? कौन है वहां पर? वो कतार क्यों गया है सर? उनका वो जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि वहां शायद $500 मिलियन जो मुझे खबर में आई है उन्होंने रिलीज कर दिए हैं, जो वहां ब्लॉक फंड्स थे 12 बिलियन अमेरिका के कहने पर। तो उसके साथ कुछ दवाइयां वगैरह खरीदेंगे, रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदेंगे। मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड वॉर होने वाली है प्रोफेसर साहब। वो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जैसे ही कोई समझौता होता है, रिकंस्ट्रक्शन होगा ईरान के अंदर, फंडिंग होगी ईरान का तेल बेचकर। वी आर एट इराक 2.0। अमेरिकन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करेगी। इराक 2.0 अमेरिकन कंपनीज रिकंस्ट्रक्शन करेंगी। वर्ल्ड वॉर एज सच दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं दीपक सर से यह भी जानूंगा, जब वर्ल्ड वॉर वो कहते हैं नहीं दिखाई देगा, तो उनकी मुराद काइनेटिक तरीके से लड़े जाने वाले युद्ध से है या वो किसी भी डोमेन, वो इकोनॉमिक डोमेन हो, वो साइबर स्पेस हो, किसी भी डोमेन में कहीं कोई सैंक्शंस वाला डोमेन हो, क्या लड़ाई नहीं होगी? या ये लड़ाइयां तो चली रही हैं और अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर तो ऑन है? दीपक सर, सिर्फ मिसिंग काइनेटिक है। पहले विश्व युद्ध में 30-35 देश लड़े थे, दूसरे में 60 लड़े थे। वो नहीं होगा सर। अफ्रीका को कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन किसको ठोक रहा है, लैटिन अमेरिका को कोई इंटरेस्ट तो बस आपने कह दिया सर, दीपक सर की ये बड़ी बात काइनेटिक मिसिंग है कि वर्ल्ड ओवर एक दूसरे एक ऐसे पाले में बटकर गोलियां नहीं चल रही हैं। बाकी तो ये चलना शुरू हो गया और गोलियां धमाके जिनके बीच में चलना चाहिए वो चल रहे हैं। हो सकता है उसको और व्यापक विस्तार दे दें।